Welcome to my channel Syndicate Academy of English Language. Today I am going to tell you about some common errors, right? कि किन शब्दों के बाद क्या चीज़ आनी है. You should pay the attention very carefully, right? If you can understand these things, then you can improve your common errors in any competition. किसी भी competition में. जैसे देखिए पहला ये लिखा हुआ है कि लेस्ट का मतलब है कहीं ऐसा ना हो कि, राइट? तो अगर कहीं पे लेस्ट का प्रयोग हुआ है तो आपका क्या लिखेंगे? जैसे देखिए सेंटेंस है कि वॉक केयरफुली और फिर लगाइए वॉक केयरफुली और फिर क्या लगाएंगे? लेस्ट. अब इसके बाद क्या आएगा पता है? अगर लेस्ट दिया हुआ है कहीं ऐसा ना हो कि वॉक केयरफुली लेस्ट, जैसे आपने कहा यू मे फॉल. सपोज ये सेंटेंस दिया हुआ है कि संभल कर चलो कहीं ऐसा ना हो कि आप गिर जाओ. ओके, अब ये सेंटेंस सही है या गलत है? तो अगर हमें पता नहीं है कि लेस्ट के बाद क्या लाना होता है, लेस्ट के बाद हमेशा आपको शुड मॉडल वर्ब का प्रयोग करना होता है, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ कि वॉक केयरफुली लेस्ट कहीं ऐसा ना हो. यू क्या होना चाहिए फिर? यहां पे मे नहीं आएगा और यहां पर आएगा शुड, राइट? अब ये सेंटेंस जाकर सही हुआ. तो कहीं भी अगर लिखा हुआ है लेस्ट दिया हुआ है कहीं ऐसा ना हो कि, और अगर वहाँ पे मे दिया हुआ है, माइट दिया हुआ है, वुड दिया हुआ है, विल दिया हुआ है, तो व्हाट यू विल राइट क्या लिखोगे? यू विल राइट ओनली शुड. आप वहाँ पे शुड का प्रयोग करोगे. समझ में आ गया पहली वाली? दूसरा वर्ड है बैग एंड बैगेज, राइट? बैग एंड बैगेज का मतलब होता है बोरिया बिस्तर सहित. अब मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, उस सेंटेंस में आप बताइए कि सही है या गलत है. जैसे देखिए द इंग्लिश का मतलब पता क्या होता है? द इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेज लोग. द इंग्लिश लेफ्ट आवर कंट्री द इंग्लिश लेफ्ट अवर कंट्री. अंग्रेजों ने हमारे देश को छोड़ दिया. क्या? बोरिया बिस्तर सहित, सब सामान सहित. विद, अब ये शब्द लिख दीजिए बैग एंड बैगेज. नाउ यू कैन टेल मी वेयर इज द मिस्टेक इन दिस सेंटेंस. अगर इस सेंटेंस में कहीं पर गलती है तो कहाँ पर है? तो जब भी देखिए कि अगर बैग एंड बैगेज कहीं पर भी लिखा हुआ है तो बैग एंड बैगेज के साथ कभी भी प्रोपोजिशन ये विद नहीं आता है. ओके, यू कैन नेवर यूज दिस प्रोपोजिशन. आप इस प्रोपोजिशन को कभी यूज नहीं करेंगे. अंडरस्टूड? अगला सेंटेंस है एज इफ, राइट? एज इफ का मतलब है मानो कि. तो अगर हम इस सेंटेंस को लिखें कि एज इफ से कोई, तो इसमें भी एक खास चीज़ होती है जो आपको लाना ही लाना है. जैसे कि मैंने सेंटेंस लिखा ही वॉक्स एज इफ ही वॉज अ प्रिंस. बताओ भाई वेयर इज द मिस्टेक इन दिस सेंटेंस. इस सेंटेंस में गलती कहां पर है? तो जब भी एज इफ सेंटेंस दिया हुआ कहीं पर है तो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, यू विल राइट ऑल द टाइम. यहां पर क्या आएगा? यहां पे प्लूरल वर्ब आएगी यानी वर. ही वॉक्स एज इफ ही वर अ प्रिंस. वैसे चलता है मानो कि राजकुमार हो. अंडरस्टूड दिस? अगला देखिए ये लिखा हुआ है अनलेस और अनटिल. अनलेस और अनटिल के साथ में कभी भी बाद में नॉट का प्रयोग नहीं होता है, राइट? क्योंकि अनलेस का मतलब भी जब तक की नहीं और अनटिल का मतलब भी है तब तक की नहीं, राइट? जैसे लिखिए देखिए वेट हेयर
until I don't come back। तो क्या मतलब होगा? वेट हेयर, यहाँ इंतजार तब तक करो जब तक मैं लौट कर नहीं आता। तो इसका मतलब क्या हुआ? until I come, ये चीज़ जो है वो नहीं आएगी। until का मतलब भी unless और until अगर anywhere is given in the sentence and you are going to correct this sentence, then all the time you should remember कि after this you can never use the not, negative use नहीं करेंगे कभी भी। तो why hardly and scarcely, इसका मतलब होता है मुश्किल से ही, राइट? जैसे कि anywhere you are going to use, अगर कहीं पर hardly और scarcely लिखा हुआ है तो इसके बाद हमेशा आप क्या लगाएंगे? हमेशा आप लगाएंगे when। जैसे आपने कहा कि मैं स्कूल पहुंचा ही था, राइट, तभी घंटी बजी थी। जैसे आपने कहा I had hardly, हाँ, I had hardly reached the, I had hardly reached the school। राइट? फिर कॉमा के स्थान पे इसमें क्या लगाओगे? देन नहीं लगाओगे, when the bell rang, bell rang, यानी घंटी बजी। सेंटेंस यहाँ से शुरू हो रहा है, I had hardly reached the school। दो सेंटेंस हैं इसमें, वन सेंटेंस इज दिस। तो जो जोड़ेंगे सेंटेंस के लिए, कनेक्ट करेंगे, वहाँ पे वैसे मोस्टली जो सेंस आ रहा है वो देन का आ रहा है, राइट, कि देन आना चाहिए यहाँ पे, लेकिन देन का प्रयोग नहीं करेंगे। हार्डली और स्कार्सली अगर लिखा हुआ है ये दो शब्द, तो वहाँ पे ओनली यू कैन यूज़ व्हेन का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया? ये सेंटेंस ऐसे ही हैं 5 सेंटेंसेस, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू डू दीज थिंग्स देन यू कमिट द मिस्टेक। कई बार हम इसमें गलती कर देते हैं।